अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का टॉपिक एरर्स। व्हाट इज़ एरर? गलती। मेजरमेंट में गलती को हम फिज़िक्स के टर्म्स में कैसे डिफ़ाइन करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये फ़र्क है एक्चुअल किसी रीडिंग के, किसी क्वांटिटी के एक्चुअल वैल्यू में और उसके मेजर्ड या ऑब्जर्व वैल्यू में। मैथमेटिकली वी कैन राइट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मार्कर है, इसका जो लेंथ है जिसको कंपनी ने फिक्स किया है, लेट्स से दैट इज 8 सेंटीमीटर, और आप इसको मेजर करते हैं तो वो आपके पास 7.9 आता है। तो जो कंपनी ने बार बार मेजर करके इसका लेंथ फिक्स किया है दैट इज़ एक्चुअल लेंथ। ये इसका एक्चुअल लेंथ है। इसको हम ट्रू लेंथ भी कह सकते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड लेंथ भी कह सकते हैं। ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। और जिसको आप मेजर कर रहे हैं उसको हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं या मेजर्ड लेंथ कह सकते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू ऑब्जर्व लेंथ भी कह सकते हैं। ओके, सो आपके पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है और जो आपके पास मेजर्ड वैल्यू है वो 7.9 है। तो आपके पास एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एरर कितना है? हाउ विल यू फाइंड इट? तो एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू दैट इज 8 माइनस मेजर्ड वैल्यू दैट इज 7.9। इससे आपके पास आंसर आ रहा है 0.1 सेंटीमीटर। लेट्स से आपके पास आप नेक्स्ट टाइम आप रीडिंग लेते हैं या कोई दूसरा स्टूडेंट रीडिंग लेता है और उसके पास इसका लेंथ 8.1 आ जाता है। ये भी मेजर्ड वैल्यू है। इसको भी हम एक्चुअल से माइनस करेंगे। 8 माइनस 8.1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 0.1, और यहाँ पर हमने मॉडुलस लगाया हुआ है। अगर आप देखें फार्मूले में मॉडुलस है तो इस मॉडुलस से मैथमेटिकली जो वैल्यू बाहर निकलेगी उसके साथ माइनस नहीं होगा। प्लस के लिए भी ये प्लस आंसर देगा और माइनस के लिए भी प्लस आंसर देगा। तो माइनस 0.1 विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। इसके लिए हमने लिखा है कि एरर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। एरर हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगा। अच्छा, ऑल मेजरमेंट्स आर अनसर्टन। तमाम मेजरमेंट्स में गलती की गुंजाइश होती है। अनसर्टन, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज़ देयर। डिफ़िकल्ट टू रिमूव ऑल पॉसिबल एरर्स। आप तमाम पॉसिबल एरर्स को रिमूव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से एरर ज़रूर आएगा, थोड़ा आएगा लेकिन आएगा। ओके, एरर्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो क्लासेस में, असाइनेबल एरर्स एंड अनअसाइनेबल एरर्स। असाइनेबल एरर्स वो हैं जिनका कॉज होगा, जिनका सबब होगा, वजह जिनकी होगी। जैसे सिस्टमेटिक एरर, आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक एरर इज़ ड्यू टू फॉल्ट इन सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट में गलती है तो इंस्ट्रूमेंट में गलती इसका कॉज है, इसकी वजह है। पर्सनल एरर इज़ ड्यू टू पर्सन। और अनअसाइनेबल एरर हमारे पास रैंडम एरर है जिसका काज अननोन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रैंडम एरर हमारे पास ये टेम्परेचर चेंज की वजह से भी आ सकता है, ये लाइट के जाने की वजह से भी आ सकता है, इसका सबब कुछ भी हो सकता है। दूसरे एनवायरमेंटल चेंजेस, एयर का स्पीड बढ़ जाए, आप किसी एक्सपेरिमेंट में एयर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत सी वजह इसकी हो सकती है। इसलिए इसको हम अनअसाइनेबल एरर कहते हैं। पर्सनल एरर इज़ ड्यू टू केयरलेसनेस, बेएहतियाती, नेग्लिजेंस, एक ही चीज़ है, ऑफ एक्सपेरिमेंटर की गलती है। चाहे उससे कुछ भी गलती हो जाए, एक्सपेरिमेंटर की गलती है। इन अप्रोप्रिएट रीडिंग, वो रीडिंग गलत ले रहा है, उसको तरीका नहीं आता, कैलकुलेशन गलत कर रहा है, रीडिंग सही ली लेकिन बाद में जो मैथमेटिक्स वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। सो ये पर्सनल एरर होगा। इस पर्सनल एरर को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप अपने केयरलेसनेस को ख़त्म करें, आप अप्रोप्रिएट रीडिंग ले, यानी जितनी बातें यहाँ लिखी हैं उनको सही कर दें। सिस्टमेटिक एरर ये किस वजह से होगा? फॉल्टी, ख़राब, पुअरली कैलिब्रेटेड। आप देखते हैं कि अक्सर इंस्ट्रूमेंट्स में लाइंस लगी होती है जो हमें 1 2 3 4 वो बताती हैं। जैसे वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल पे भी लाइंस लगी होती है और मीटर रूल पे आप देखें लाइंस लगी होती है। ये है कैलिब्रेशन। ये कैलिब्रेशन मिट गई हैं, इसको कहते हैं पुअर कैलिब्रेशन। आर रस्टेड आउट इंस्ट्रूमेंट, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जंग लगा हुआ है, वो कैलिब्रेशन नज़र नहीं आ रही, नंबर्स नज़र नहीं आ रहे। तो इन वजह से या सिस्टम की किसी और वजह से हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आ सकता है। इनमें जो बहुत ही फेमस एरर है वो है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर
ज़ीरोज़ के अनमैचिंग की वजह से, नॉन मैचिंग की वजह से आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्नियर कैलिपर के लिए हम ज़ीरो एरर लेते हैं कि अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट पे आ जाए। ये हमारे पास मेन स्केल है, उसमें दो स्केल्स होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल आगे पीछे जाता है, अगर ये इस मेन स्केल से आगे चला जाए यानी लेफ़्ट पे चला जाए तो ये हमारे पास एक ज़ीरो एरर है कि ज़ीरोज़ मैच नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इससे कुछ मैयर करना चाहते हैं। अब ये लेट्स से 4 यूनिट्स आगे गया हुआ है, 4 यूनिट्स आगे गया हुआ है। अगर आप इसके अंदर आप कोई 4 यूनिट्स का लेंथ वर्नियर कैलिपर में रखते हैं तो ये आपको ज़ीरो रीडिंग देगा, क्योंकि ये ज़ीरो उन 4 यूनिट से वापस आ जाएगा, आपको ये ज़ीरो रीडिंग देगा। पहले ये ज़ीरो वापस आएगा, फिर आगे आपको मेजरमेंट देगा। अगर आप 6 रखते हैं तो 6 यूनिट्स का लेंथ रखते हैं तो 6 यूनिट्स में से 4 ये इधर आएगा और फिर 2 आगे चला जाएगा, आपको 2 यूनिट्स देगा। तो इस केस में आपको ये 4 ऐड करना चाहिए। ये 4 यूनिट्स जो ये हमें मैयर करके नहीं दे रहा, इनको ऐड करना चाहिए। तो इस किस्म के एरर को हम ऐड करते हैं और इस किस्म के एरर को हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहते हैं, नेगेटिव ज़ीरो एरर। दूसरा, अगर वर्नियर स्केल राइट पे आ जाए, वर्नियर स्केल आप देखिए यहाँ पर ये 5 यूनिट्स इससे पीछे आ रहा है, ये मेन स्केल आगे है और वर्नियर स्केल पीछे है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, अगर लेट सपोज आप देखें तो अभी आपने इसमें कुछ नहीं रखा और ये आपको 5 यूनिट्स मेजरमेंट दे रहा है, कुछ भी नहीं रखा। अगर आप इसमें 5 यूनिट्स वाले लेंथ वाली चीज़ रखते हैं तो ये आपको 10 देगा, हालांकि वो 5 यूनिट्स के उसका लेंथ है, 5 mm है, 5 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको ये दे रहा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 इसने ऑलरेडी कवर किया है। तो इस इजाफी 5 को आप माइनस करेंगे और इस किस्म के एरर को हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ एरर इज़ ऑलवेज द सेम ईच टाइम द रीडिंग इज़ टेकन। जब भी आप रीडिंग लेते हैं और एरर सेम आ जाए तो इस किस्म के एरर को हम कहते हैं पर्सनल, सिस्टमेटिक, रैंडम या सब। तो ये सिस्टमेटिक है, क्योंकि सिस्टम में जो गलती होगी वो हमेशा उतनी ही होगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास 4 यूनिट्स की गलती है, यहाँ पर 5 यूनिट्स की, या कोई और एरर होगा तो वो हमेशा सेम रहेगा और जब भी आप रीडिंग लेंगे उतना ही फ़र्क आएगा। अच्छा, ये ज़ीरो एरर की स्टोरी आप लोग स्क्रू गेज के लिए भी कर ले, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव कर ले, क्योंकि क्वेश्चंस उस पर भी आ सकते हैं, इस पर भी आ सकते हैं। आपके प्रैक्टिकल नोटबुक में एक और डिवाइस है स्फेरोमीटर, उसके लिए भी आप ज़ीरो एरर को थोड़ा स्टडी कर लें कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अच्छा, पर्सनल सिस्टमेटिक एरर की प्री रिडक्शन पॉसिबल है, पहले से आप इसको कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? आप फोल्डिंग के बजाय एक फ्रेश इंस्ट्रूमेंट ले लें, कैलिब्रेशन रिकैलिब्रेट करें, दोबारा लाइंस लगा लें, रस्ट हटा दें, जंग हटा दें। और पोस्ट रिडक्शन भी पॉसिबल है। पोस्ट रिडक्शन कैसे? जैसे हमने रीडिंग ली और उसके बाद हमने कुछ कमी इसमें लाई, कैसे कि हमने ज़ीरो एरर को यहाँ पर ऐड किया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, रीडिंग के बाद भी हमने उस गलती का अजाला किया। रैंडम एरर, रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट रीडिंग्स फॉर ए सेम एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और आपके पास रीडिंग्स हर दफ़ा डिफरेंट आ रही है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ भी है। आप बार बार रीडिंग ले रहे हैं एक ही चीज़ के लिए और आपके पास रीडिंग्स डिफरेंट आ रही है, तो ये कौन सा एरर हो सकता है? ये रैंडम एरर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉज अननोन है, इसका सोर्स अननोन है। कभी टेम्परेचर की वजह से एक किस्म की गलती आ जाती है, तो लाइट के जाने की वजह से दूसरी किस्म की गलती आ जाती है। कोई और प्रॉब्लम हो जाए तो उसके की वजह से कोई और गलती आ जाती है। इसलिए इसका चूँकि सोर्स अननोन है, कॉज अननोन है, तो गलती डिफरेंट आती है, एरर डिफरेंट आता है। इस किस्म के एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। इन्वायरमेंटल चेंजेस इसका सोर्स है, कॉज हैं। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स हो जाएं, एक्सपेरिमेंट जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाएं, तो ये इसके कॉजेज़ हैं। क्वेश्चन इस पे है, विच एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ डिफरेंट रीडिंग्स। अगर आप डिफरेंट रीडिंग्स का एवरेज लेते हैं तो कौन सा एरर कम हो जाएगा? एवरेज से कौन से एरर को आप कम कर सकते हैं? ऑब्वियसली रैंडम एरर। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज आप रीडिंग्स ले रहे हैं और उन रीडिंग्स में आप सही जा रहे हैं, कोई एनवायरमेंटल चेंज नहीं है, कोई मसला नहीं आ रहा, तो आप सही जा रहे हैं।
अब अचानक टेम्परेचर बदल गया, रीडिंग पे फ़र्क पड़ गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होता है। फिर बाद में आप टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, सपोज़ नॉर्मल हो जाता है, तो पहले भी नॉर्मल था, बाद में भी नॉर्मल है, और सिर्फ दरमियान में कहीं पे टेम्परेचर बदल गया है। तो अगर आप इन तीनों रीडिंग्स का एवरेज लेते हैं तो आपके पास एवरेज से एरर कम हो जाएगा। दरमियान में ज़्यादा एरर आ रहा है, स्टार्ट में कम आ रहा है, एंड में कम आ रहा है। जब आप इन दो सही और एक गलत का एवरेज लेते हैं तो आपके पास एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ये रैंडम एरर है। इसकी प्री रिडक्शन पॉसिबल है। कैसे? आप अप्लाई स्ट्रिक्ट लैब कंडीशंस, स्ट्रिक्ट लैब कंडीशंस के जहाँ पर एक्सीडेंटल एरर्स या रैंडम एरर्स का कोई जो है ना गुंजाइश ना हो, तो तब आप इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं, एसी लगा सकते हैं, थर्मोस्टेट लगा के हीटर्स भी लगा सकते हैं, कम हो तो बढ़ा दें, बढ़ जाए तो कम कर दें। MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अपोजिटली रिलेटेड टू एक्यूरेसी? एक्यूरेसी के साथ अपोजिटली कौन रिलेटेड हैं? एरर है, प्रिसीजन है, डायमेंशनल एनालिसिस है, या ये सब हैं? तो इन दोनों पे आपका शक आएगा कि प्रिसीजन इसके साथ अपोजिट नहीं है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे किसी वीडियो में। ये भी आपको एक्यूरेसी की एक शक्ल आपको बताता है, लेकिन इसके साथ ये अपोजिट नहीं है, एरर अपोजिट है। एक्यूरेसी इज़ द क्लोजनेस ऑफ एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू, और यहाँ डिफरेंस है। एरर इज़ द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो एरर इसका अपोजिट है। Which of the following cause, for which of the following cause is unknown? इनमें से किस के लिए cause जो सबब है वो unknown है? तो random error के लिए cause unknown है, statistical error के लिए cause unknown है, accidental error के लिए all of these। तो all of these ये सब ही random error के नाम हैं। तीनों random error के मुख्तलिफ नाम हैं। ये तमाम इनके लिए जो cause है, जो सबब है वो unknown है। Thanks a lot।